नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि साथ ही मॉर्निंग से ही आप लोगों ने एक ऐसा खबर को देखा होगा तो शिक्षकों की बहाली में बड़ी बदलाव को लेकर के लगातार शिक्षक भर्तियों के पास एक बड़ा अपडेट पहुंच रहा है। ऐसे में साथ ही शिक्षक भर्तियों को चौंकना लाजमी है। हलचल तेज हो गई शिक्षक भर्तियों के बीच में कि नए नियमावली के आने से, अर्थात कह सकते हैं नई प्रक्रिया में बदलाव होने से शिक्षक अभ्यर्थियों के मेधा अंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में साथ ही आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपका मेधा अंक नए भर्ती के तहत जो है किस प्रकार से बनेगा। मेधांक में गिरावट हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, साथ में इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई, इसको भी लेकर के बात करेंगे। साथ में आपका विज्ञापन कब जारी हो रहा है, इसको भी लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले साथी जो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी अपडेट वीडियो आए सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँच पाए। साथ ही जैसा कि आप लोग ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। पात्रता परीक्षा में 60% आपको अंक मिलेंगे, साथ में ही 40% फीसदी अंक जो आपको शैक्षिक योग्यता के माध्यम से प्राप्त होंगे। नंबर 2 पर साथी है कि संशोधित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा, साथ में ही कैबिनेट मंजूरी भी इसकी मिलेगी। इसके बाद आपका सारा का सारा प्रोसेस आरंभ हो जाएगा। जनप्रतिनिधि के माध्यम से यह जो है पटना से खबर निकल के आ रही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक की कक्षा में तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बड़े बदलाव मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पुराने शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में संशोधन कर नियमावली 2022 का ड्राफ्ट करीब तैयार कर लिया गया है। इस नियमावली में अंतिम रूप से मुहर कैबिनेट की लगनी बाकी है। ऐसे में साथ ही प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है और वैकेंसी आपको अगस्त अंत तक देखने को मिलेगी। लगातार डेट पर डेट जो है विभाग के माध्यम से दिया जा रहा। कभी कहा जा रहा था जनवरी में आएगी, फरवरी में, कभी मार्च के प्रथम सप्ताह, मार्च के अंतिम सप्ताह, फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह, लगातार डेट पर डेट दिया जा रहा। तो साथ ही आप लोगों ने देख लिया कि सबसे बड़ी अपडेट यह है कि शिक्षकों की बहाली में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब जो है नई तरीके से भर्ती होने जा रही है। साथ ही आज मैं आपको प्रूफ के साथ सारा चीज़ बताऊंगा कि आपका किस प्रकार से आपका मेधांक बनेगा और कितना आपका मेधांक बन रहा है, इसको भी आप आसानी से आकलन कर पाएंगे। कुल मिलाकर साथी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। और जहां तक साथी बात आती है विज्ञापन आने के, तो विज्ञापन आने का आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर जो है अगस्त का अंतिम सप्ताह अब दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है पहले अगस्त के प्रथम सप्ताह विभाग की तरफ से था, जबकि डेडलाइन में स्पष्ट रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह दिया हुआ था। ऐसे में साथी वर्तमान समय तक रिक्ति को भी लेकर के काम चल रहा, लेकिन वर्तमान समय तक रिक्ति भी आकलन नहीं किया गया है। अब साथ ही बात आती है कि 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर के जो नए तरीके से जो भर्ती होने जा रही है, इसमें बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, अर्थात 1 to 5 के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें किस प्रकार से उनका मेधा अंक बनेगा, इसको लेकर के सबसे पहले आप न्यूज़ का यह रिपोर्ट देख लीजिए। साथ ही यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है साथी कि भर्ती का नया फार्मूला से होगा शिक्षकों की बहाली, अर्थात नए फार्मूला के तहत शिक्षकों की अब बहाली होने वाली है 7th फेज में। ऐसे में मैं आपको 1 to 5 और 6 to 8 का दोनों फंडा आपको मैं आज बताने वाला हूं। सबसे पहले आप साथी यहां पर देख लीजिए कि मैट्रिक, इंटर व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक आएगा। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके 10th 12th और प्रशिक्षण के अंकों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपका मेधा अंक आएगा और उस मेधा अंक को 40% आपका निकाला जाएगा। यानी साथ ही कह सकते हैं एकेडमिक के आपके 40% आपके लिए जाएंगे। साथ में ही अगर आपने CTET या BTET उत्तीर्ण किया है तो कुल अंकों का 60% निकाल करके दोनों को जोड़ करके फाइनल मेधा सूची बनेगी। यानी साथ ही कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके CTET या BTET अगर आपने पास आउट किया है तो आपके अंक प्रतिशत के आपके 60% लगेंगे। इसी तरीके से 6 to 8 का भी है साथ ही, 6 to 8 का भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपके प्रशिक्षण और स्नातक के आपके दोनों अंकों को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया जाएगा, जिसका 40% आपको लगेगा। और साथ में ही CTET या BTET अगर आपने पास करा है तो CTET या BTET का आपका 60% आपके अंक लिए जाएंगे। ऐसे में साथ ही मेधा सूची का मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं, आप यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले साथी मैं आपको यहाँ पर बेसिक ग्रेड शिक्षकों का बताना चाहूँगा, जो नए तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के आज अपडेट आई है। ऐसे में साथी 10th%, 12th% और BEd या DELED प्रतिशत आपके जोड़ेंगे। ये बेसिक ग्रेड का है, जिसमें आपको 3 से डिवाइड करना है। मान चले साथी कोई से एक शिक्षक का भर्ती है जिनका मेधा अंक जो यानी कह सकते हैं 10th में उनका प्रतिशत जो है 60% है। यानी साथी 10th में प्रतिशत 60% है,
ट्वेल्थ में उनका 60% है, साथ में कह सकते हैं उनका प्रशिक्षण में भी 60% है। यानी साथी आप अपना अनुमान से आप अपना जो है निकाल लेंगे आसानी से। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे में साथी जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपको 180 आता है, अर्थात 180% आता है। 180 में जब आप 3 से डिवाइड करेंगे साथी तो आपको 60 आ जाएगा। यानी साथी कह सकते हैं शैक्षणिक योग्यता का जो यहाँ पर अंक निकल के आया, मेधा अंक निकल करके आया, वो आपको 60 आ गया है। इसके बाद साथी क्या करना है कि आपको पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो आपका मेधांक निकलेगा शैक्षणिक योग्यता का, उसका 40% आप निकाल लीजिए। मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के प्रतिशत अंकों को 3 से डिवाइड करने के बाद जो आपका मेधांक आएगा उसका 40% आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर साथी 60 जो है आया था, 60 का हम लोगों ने 40% निकाल लिया, ये 24 आ गया। यानी साथी कह सकते हैं 24 इनका जो है शैक्षणिक योग्यता का अंक हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब जो है सीटेट या बीटेट की बात। तो सीटेट या बीटेट का अंक प्रतिशत आपका कितना है आपको देखना होगा। आपका अगर आपने सीटेट पास करा है, अगर 90 नंबर आपका है तो आपका 60% हुआ, या आपका कह सकते हैं 82 नंबर है तो आपका 55 पॉइंट कुछ 55 के आसपास आपका परसेंटेज होगा। यानी अगर आप सीटेट पास कर रखा है तो आप क्या कीजिएगा अपने अंक में, अगर आपने 92 नंबर लाया है तो 1.5 से आप भाग दीजिएगा, आपका वहां पर प्रतिशत निकल जाएगा। यानी सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा अगर आप अपना प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपका जितना अंक प्राप्त हुआ उसमें 1.5 से आप डिवाइड कीजिएगा, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके प्रतिशत अंक आएंगे उस प्रतिशत अंक का आपको क्या करना है। साथ ही यहाँ पर देखिए एक अभ्यर्थी हैं जिनका 90 नंबर था सीटेट में, यानी 90 नंबर मतलब 60% उनके मार्क जो है सीटेट में आए थे। ऐसे में 60% अंक जब उनका आया था तो 60 का हम लोग क्या करेंगे 60% निकाल लेंगे। यानी साथ ही 60% आपको प्रशिक्षण यानी आपको जो है सीटेट या बीटेट का लेना है। यानी साथ ही ये प्रतियोगिता परीक्षा होती है और यही कारण है इनका 60% आपको अकॉर्डिंग टू नए नियमावली के तहत हम लोग को यहाँ पर लेना है। यानी 60 का 60% आप जब निकालेंगे तो आपको 36 आएगा। यानी साथ ही आप लोगों ने देखा कि एकेडमिक का 24 मार्क आया है और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले सीटेट या बीटेट का तो 36 आया है। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो यही आपका फाइनल मेधा सूची हुआ। यानी साथ ही 36-24 को जोड़ने के बाद जो 60 जो आता है यही आपका फाइनल मेधा सूची है। इसी प्रकार से आप अपना मेधा सूची बना लेंगे। एक बार मैं पुनः आपको रिव्यू कर दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है 10th के प्रतिशत को, 12th के प्रतिशत को और प्रशिक्षण के प्रतिशत को जोड़ करके 3 से भाग दीजिएगा। जो आपका आएगा उसका आपको 40% निकाल लेना है। उसके बाद साथी क्या करना है सीटेट या बीटेट अगर आपने पास कर रखा है तो सीटेट या बीटेट का प्रतिशत अंक आपको लेना है, ना कि आपको नंबर लेना है। प्रतिशत अंक लीजिएगा। अगर प्रतिशत अंक अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो आप डायरेक्ट अगर आपने सीटेट पास कर रखा है 150 नंबर वाला तो 1.5 से आप डिवाइड कीजिए नंबर में, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद उस परसेंटेज का आपको क्या करना है 60% आप निकाल लीजिए। उस 60% को जो आपका आएगा उसमें आपको शैक्षणिक योग्यता वाले दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, वही आपका फाइनल मेधा सूची आ रहा है। अब साथी बात ये आती है कि 6 to 8 का कैसे निकाले। तो 6 to 8 का भी साथी बिल्कुल आप इसी तरीके से निकालेंगे। 6 to 8 में आपको क्या करना है 10th 12th आपको नहीं लेना है, आपको ग्रेजुएशन लेना है। यानी स्नातक के प्रतिशत अंक और प्रशिक्षण के प्रतिशत अंक को जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपका यहाँ पर मेधा अंक आ जाएगा। उसके बाद उस मेधा अंक का 40% आप निकाल लीजिए। साथ में अगर आपने सीटेट या बीटेट पास कर रखा है तो उसका 60% निकाल लीजिए और दोनों को जोड़िए, आपका फाइनल मेधा सूची आ जाएगा। तो साथ ही आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर जो है वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक और स्नातक ग्रेड के शिक्षक का इस प्रकार से मेधांक निकलेगा। अब बात यह आती है कि इसमें कितना गिरावट हुआ है साथ ही। यानी इस प्रकार से अगर मेधांक बनता है, फाइनल मेधा सूची बनती है, फिर फाइनल मेधा अंक बनता है तो आपके जो है मेधा अंक में गिरावट ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है कम से कम आपको 4-5% मेधांक हम लोगों ने देखा है। चूंकि हो सकता है किसी अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता में ज़्यादा प्रतिशत हो, किन्हीं का हो सकता है सीटेट या बीटेट में अच्छे मार्क्स हों। तो इसी को बैलेंस करने का प्रयास विभाग के माध्यम से किया जा रहा है कि 60% आपके शैक्षणिक योग्यता का लिए जाएंगे, 60% आपका सीटेट या बीटेट के लिए जाएंगे और 40% आपके शैक्षणिक योग्यता यानी एकेडमिक के लिए जाएंगे। इस आधार पर साथी यह बन रहा है। अब बात आती है कि इस जो है न्यूज़पेपर में कितनी सच्चाई है, इसको भी साथी हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले साथी आप यहाँ देख लीजिए ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप आज जो है
प्रभात खबर में भी इस प्रकार का अपडेट देखने को मिला है कि बहुत सारे शिक्षक का भर्ती कर प्रभात खबर में आया, लेकिन साथ ही ऐसा नहीं है। दैनिक भास्कर का यह रिपोर्ट है, प्रभात खबर का नहीं है। बिल्कुल आप लोग बेफिक्र हो जाएं। अब बात आती है कि प्रभात खबर लगातार आप लोगों ने देखा होगा, प्रभात खबर के माध्यम से जो अपडेट आती है लगभग कुछ न कुछ मतलब हद तक सही रहती है। लेकिन दैनिक भास्कर का अगर हम लोग बात कर ले तो दैनिक भास्कर को कई बार हम लोगों ने इसको परखा है, समझा है। तो यहाँ पर जो है कई बार क्या होता है, सिर्फ इनको आकलन मिलता है, अनुमान होती है, उस आधार पर यह न्यूज़ को छाप देते हैं। जब तक कि ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल विभाग का नियमावली तैयार नहीं होती है या ऑफिशियल जारी नहीं होती है, तब तक इनको मानना थोड़ा सा असहज होगा। ऐसे में आप लोग घबराएं नहीं, बिल्कुल जब तक ऑफिशियल जारी नहीं हो जाएगी इसको हम लोग अच्छाई नहीं मान सकते हैं, सही नहीं मान सकते हैं। ऐसे में साथ ही घबराने वाली बात नहीं है। यह न्यूज़ बिल्कुल जो है वर्तमान समय तक इनका कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ और विभाग के माध्यम से जो अपडेट आ रही है, कहा जा रहा है कि आप लोग का यह जो है ओरिजिनल नियमावली की बातें नहीं है। जब तक आपके ओरिजिनल नहीं चले आएंगे तब तक आप लोग घबराएं नहीं। विभाग का स्पष्ट कहना है, विभाग ने इसको खंडन भी किया है कि बिल्कुल इसको हम लोग सही नहीं मान रहे हैं। जब तक इसका बड़ी अपडेट आज नहीं जाती अपर मुख्य सचिव के माध्यम से, तब तक इसको हम लोग सही नहीं मान सकते हैं। ऐसे में जो जानकारी हमें मिली है, मैं आपको बता दूं, इसको वर्तमान समय तक खंडन किया जा रहा है। यानी साथ ही आपका पुराना वाला नियमावली ही अभी वर्तमान समय तक है। हाँ, उसमें कुछ संशोधन की जाएगी, लेकिन इसको लेकर के अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही पुष्टि होगी मैं आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS Diamond ऑफिशियल को। जय हिंद, वंदे मातरम।